एकता कपूर के नागिन शो में पॉपुलर एक्ट्रेस बीना बनर्जी ने मारी धमाकेदार एंट्री। प्रियंका चाहर चौधरी की नाक में करेंगी दम। रणबीर कपूर ने रामायण के लिए सात्विक डाइट के दावों के बीच खाया जंगली मटन, अब लोग कर रहे हैं ट्रोल। बिग बॉस 19 के टॉप 5 घरवालों ने फरहाना भट्ट को लिस्ट से किया बाहर। खबरों में आगे बताएंगे आपको 120 बहादुर की कमाई में झटका नहीं, दिन ब दिन बढ़ रही है रफ्तार, मस्ती 4 पड़ गई धीमी और फिर गूंजेगी दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आवाज। सॉन्ग का शानदार पोस्टर इंटरनेट पर हुआ वायरल, फैंस के बीच बढ़ा उत्साह। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। एकता कपूर के मोस्ट अवेटेड शो नागिन 7 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस में एकता कपूर ने अपनी नई नागिन को दुनिया के सामने पेश किया था। इसके बाद से ही फैंस को नागिन 7 की स्टार कास्ट के खुलासे का बेसब्री से इंतजार था। अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है। नागिन 7 की कास्टिंग को लेकर अभी तक कई कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं। प्रियंका चाहर चौधरी के बाद ईशा सिंह का लुक भी वायरल हो चुका है। इसी बीच अब एक और नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्ट्रेस बीना बनर्जी की नागिन 7 में एंट्री होने वाली है। इस शो में बीना बहुत ही अहम रोल में दिखाई देंगी। रिपोर्ट के अनुसार बीना इस शो में खलनायिका भी हो सकती हैं, जो प्रियंका चाहर चौधरी की मुसीबतें बढ़ाएंगी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा सिंह के अलावा नौमिक पॉल का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा शो में रिभु मेहरा, कुशाग्रे दुआ, निवेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी की भी कास्टिंग की खबरें आ रही हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक सिर्फ प्रियंका चाहर चौधरी के नाम पर ही मुहर लगाई है, लेकिन फैंस को अभी भी मेकर्स के कंफर्मेशन का बेसब्री से इंतजार है। पहले नागिन 7 इसी नवंबर में ऑन एयर होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेकर्स ने इसे आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि नागिन 7 को बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद दिसंबर में प्रसारित किया जाएगा। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की तैयारी के लिए रणबीर ने नॉनवेज और शराब छोड़ दी है। ऐसे कई दावे सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अब नेटफ्लिक्स के शो डाइनिंग विद कपूर्स देखकर कई दर्शकों के सामने उन दावों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। असल में इस शो में रणबीर अपनी फैमिली लंच का हिस्सा बने, जिसके मेन्यू में ज्यादातर चीजें नॉनवेज थीं। अब सोशल मीडिया पर रणबीर की पीआर टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स के शो डाइनिंग विद द कपूर्स की काफी चर्चा हो रही है। इस शो में करीना, करिश्मा, रणबीर, आदर जैन, अगस्त्यानंदा, नव्यानंदा और ऐसे कई सारे कपूर फैमिली के सदस्य मौजूद थे। इस लंच के मेन्यू में फिश करी, जंगली मटन और पाया जैसी डिशेज रखी गई थीं और रणबीर कपूर भी अपने परिवार के साथ यही खाना खाते दिखाई दिए। अब सोशल मीडिया पर रणबीर को ट्रोल किया जा रहा है। एक रेडिट पोस्ट में बताया गया है कि रणबीर कपूर के पीआर ने झूठ बोला कि वो रामायण की शूटिंग के वक्त हर तरह का मांस खाने से बच रहे हैं, जबकि डाइनिंग विद द कपूर्स में हमने देख लिया कि वो सारे दावे झूठ के सिवाय कुछ नहीं हैं। एक कमेंट में रणबीर कपूर की पीआर टीम ने दावा किया कि उन्होंने रामायण में भगवान राम का रोल निभाने के सम्मान में नॉनवेज छोड़ दिया है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फिश करी, मटन और पाया का मजा लेते देखे गए। एक ने लिखा, कल आर्टिकल आएगा कि रणबीर को अलग खाना दिया गया था क्योंकि वो फिल्म की वजह से ये सब ना खाने की कसम खा चुके हैं। इस पर किसी ने लिखा कि ये भी तो हो सकता है कि रणबीर का खाना किसी अलग किचन में बना हो और ये शो रामायण से शूट के पहले का हो। बिग बॉस 19 के वीकेंड कबार में सलमान खान ने घर वालों को एक दिलचस्प टास्क दिया। उन्होंने सभी कॉन्टेस्टेंट से कहा कि वे उन सदस्यों के नाम बताएं जिन्हें वे टॉप 5 में नहीं देखना चाहते। टास्क की शुरुआत फरहाना भट्ट ने की। उन्होंने अशनूर कौर, मालती चाहर, शहबाज बदेशा और प्रणीत मोरे का नाम लिया। इसके बाद गौरव खन्ना ने तानिया मित्तल, मालती शहबाज और कुनिका सदानंद को टॉप 5 से बाहर बताया। प्रणीत ने कुनिका, तान्या, शहबाज और फरहाना को वोट आउट किया। अशनूर ने मालती, फरहाना, शहबाज और तान्या के नाम लिए। तान्या ने गौरव, मालती, अशनूर और शहबाज को बाहर कर दिया। कुनिका ने प्रणीत, गौरव, मालती और अशनूर को वोट आउट किया। मालती ने अशनूर, कुनिका, शहबाज और फरहाना का नाम लिया। शहबाज ने अशनूर, फरहाना, मालती और तान्या को टॉप 5 लिस्ट से बाहर बताया। अमाल ने भी अशनूर, तान्या, मालती और फरहाना को टॉप 5 में नहीं रखा। मतलब सबसे ज्यादा घर वालों ने अशनूर, फरहाना, मालती और शहबाज को टॉप 5 से बाहर कर दिया। वहीं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल को टॉप 5 के लिए चुना गया। ट्विस्ट ये रहा कि इस टास्क के तुरंत बाद कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गईं।
इस समय सिनेमाघरों में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर और मस्ती 4 लगी हुई है, जो लगातार एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही है। इन दोनों ही फिल्मों की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हुई, मगर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं पहले दिन फिल्म मस्ती 4 को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन तीसरे दिन 120 बहादुर आगे चल रही है। सैकनेल रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन 120 बहादुर ने लगभग 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसके बाद 3 दिनों में फिल्म की कमाई 10 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म मस्ती 4 ने पहले दिन लगभग 2 करोड़ 75 लाख और दूसरे दिन 2 करोड़ 75 लाख की कमाई करने के बाद तीसरे दिन करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई की। मस्ती 4 के बजट की बात करें तो ये लगभग 45 से 60 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई है। वहीं फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का बजट लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए का है। दर्शक इन फिल्मों को देखने थिएटर पहुंच रहे हैं और कलेक्शन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लाखों फैंस हैं। उनके गाने को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। आज भले ही सिंगर सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच न रहे हों, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए खुशखबरी है। सिंगर के नए गाने की झलक फैंस के लिए सामने आ गई है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी संगीत की विरासत को दुनिया भर में कायम रखने के लिए उनके पुराने रिकॉर्ड किए गए गानों को समय समय पर रिलीज किया जा रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने बरोटा का पहला पोस्टर फैंस के लिए रिलीज किया जा चुका है। देखते ही देखते ये पोस्टर फैंस के बीच काफी तेजी से वायरल हो गया। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस नए गाने के पोस्टर को शेयर किया गया है। पोस्टर में बरगद के पेड़ की टहनियों पर रस्सियों के सहारे बंदूक और हथियार लटकाए गए हैं। पोस्टर में नीचे बड़े बड़े शब्दों में बरोटा लिखा हुआ है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलगौर सिंह सिद्धू ने नए गानों को लेकर चर्चा भी की थी। इस दौरान उन्होंने हिंट दिया था कि इस साल के आखिर तक सिद्धू का एक गाना रिलीज हो सकता है। गाने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। शेफाली शाह ने अपनी पॉपुलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 से पर्दे पर वापसी की है। वो वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में एक बार फिर पर्दे पर कहर ढा रही हैं। डीसीपी के रोल में शेफाली शाह ने दमदार परफॉर्मेंस देकर एमी अवार्ड भी जीता था। एक बार फिर दिल्ली क्राइम 3 से वो सुर्खियों में आ गई हैं और साथ ही उन्होंने बात की है कि बॉलीवुड के फिल्मों के सेट पर किस तरह से एक्ट्रेसेस के साथ भेदभाव होता है। वो कहती हैं कि उन्हें अपना हक और बेसिक ज़रूरतें मांगने में 50 साल लग गए। अब 52 साल की उम्र में जाकर उनमें इतना साहस और आत्मविश्वास आया है कि वो बिना झिझक मेकर्स के सामने अपनी मांग रख सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि सौभाग्य से उन्होंने अच्छे लोगों के साथ काम किया, लेकिन इस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग भी रहे हैं जो एक्टर्स की मांग को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वो लोग मांग सुन तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाद में देखेंगे और फिर कुछ ऐसा बोलकर टाल देते हैं कि उसकी सुनवाई कभी होती नहीं। वो आगे कहती हैं कि वो चांद और तारे नहीं मांग रही हैं, बल्कि सिर्फ बेसिक चीज़ों की मांग कर रही हैं। विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच का विवाद जग जाहिर है। विवेक ओबरॉय कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए सलमान खान के साथ जो उनका पंगा हुआ था, इस वजह से उनका करियर चौपट हो गया था। ऐश्वर्या को डेट करने के दौरान विवेक ओबरॉय ने सलमान खान पर उन्हें तंग करने का आरोप लगाया था, जिसके बदले में सलमान खान ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से ही बैन करा दिया। अब बरसों बाद विवेक ओबरॉय ने 2000 के दशक के उस दर्दनाक दौर को फिर से याद किया है, जब वो काम पाने के लिए दर दर भटक रहे थे और सलमान के खौफ से कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान की वजह से काम न मिलने के बारे में खुलकर बात की। विवेक कहते हैं कि कई फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान के खौफ से कोई काम नहीं कर पाता था। वो आगे कहते हैं, लोग मुझे कहते थे समझा कर यार, कौन पंगे लेगा। जब ऐसा होता है तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि इस हालत से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं है। आपने कड़ी मेहनत की है, आपने परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते और एक लॉबी लोगों को बता रही है कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।